रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, कि अल्लाह, परवरदिगार आलम से इल्तिजा कि अल्लाह एक रसूल मेरी ज़ुर्रियत में भेजना। क्या कहा अल्लाह? एक रसूल मेरी ज़ुर्रियत में भेजना। कुरान की आयत है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। फरिश्ते एतराज़ करने लगे कि ऐसा क्या मसला है कि तूने अपना दोस्त कैसे बना लिया कि एग्जाम ले लो। इंसानी रूप में फरिश्ता जमीन पर जलवा फरोज हुआ, छुप कर के बैठ गया। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ। उसने पुकार करके कहा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा रुक करके कि कौन है, किसने तारीफ की रब की? ऐसी तारीफ मैंने कभी नहीं सुनी, जरा दोबारा कर दो। इंसानी रूप में फरिश्ता सामने आ गया, कहने लगा कि मैंने तारीफ की कि मेहरबानी करके एक बार और कर दो, कि अब नहीं करूंगा बल्कि कुछ देना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेब में हाथ डाला कि उनके पास कुछ नहीं था, पैसे वैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। इब्राहिम कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, तूने जैसी तारीफ की एक बार और कर दे, मेरे पास कुछ नहीं है। फरिश्ता कहने लगा इब्राहिम तेरे पास ऊंटों का रेवड़ है, वो मेरे हवाले कर दे, मैं तब पाकी बयान करूंगा अल्लाह की कि जा मैंने दे दिए। फौरन पुकारा फरिश्ता, आप भी कलिमा पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू कि ऐसी तारीफ मैंने नहीं सुनी। फिर कर दो तारीफ कि अब नहीं करूंगा, दोबारा कुछ देना पड़ेगा, कि जाओ मेरे पास गाय का रेवड़ है वो ले लो। फिर फरिश्ते ने पुकारा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे बहुत मजा आ गया, और फिर कर दो तारीफ अल्लाह की। फरमाया फिर और कुछ देना पड़ेगा, जब जब भी आप तारीफ करवाएंगे कुछ देना पड़ेगा। कहने लगे मेरे पास बकरियों का रेवड़ है वो ले लो। फिर फरिश्ते ने कहा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरिश्ता कहने लगा इंसानी रूप में तारीफ हो गई अल्लाह की। इब्राहिम ने कहा कि एक बार और कर दो, कि नहीं अब नहीं करूंगा, कुछ देना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे इंसान दोबारा और चौथी बार तारीफ कर दो। फरमाया कि अब नहीं करूंगा जब तक आप मुझे कुछ नहीं देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाएं देखा बाएं देखा, कुछ भी नहीं उनके पास में। कि भाई आपने ऊंट भी सारे ले लिए, गाय भी सारी ले ली, बकरियां भी सारी ले ली, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुझको दे सकूं। हाँ मेरे पास एक चीज है, इन जानवरों को चराने के लिए तुझे मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तुझे एक चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, तुझे खुद्दाम की जरूरत पड़ेगी, खादिम की जरूरत पड़ेगी, एक नौकर की जरूरत पड़ेगी। तुम बस अल्लाह की तारीफ करते जाओ, मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगा, घर नहीं मांगूंगा, रहने के लिए कोई उजरत नहीं मांगूंगा, तारीफ करते जाओ, बस मुझे बतौर चरवाहा अपने पास रख लो और तारीफ करते जाओ। उसी वक्त पुकारा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फरिश्ते ने सदा बुलंद की वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ए बारे इला हकीकत में तेरे खलील होने का मिस्दाक इब्राहिम ही है। कहने का मतलब है कि अल्लाह की तारीफ की और उस तारीफ के ऊपर मुआवजा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारीफ की, तारीफ के ऊपर मुआवजा दिया। बहुत सारे बुजुर्गों के किस्से भी ऐसे हैं कि जिसने अल्लाह की तारीफ की उसके मुंह में उसने कुछ शक्कर डाली। तारीफ तो तारीफ होती है।
इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगता तुझसे, दौलत नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तेरे पास सोने की कमी नहीं है, चांदी की कमी नहीं है, तेरे पास सब कुछ है, जिसको तू देता है तेरे पास कमी नहीं आती, लेकिन मैं ऐसी चीज मांग रहा हूँ जो आज तक तूने किसी को नहीं दी। कि इब्राहिम क्या मांगना है? हमारे लिए यहाँ पर एक सबक मिलता है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को, सोच रहे हो ये दुनियावी बातें हैं, ये उस ज़माने में चलती होंगी, नहीं, ये आज भी है। ये अपनी अपनी जहन, अपना अपनी सोच, अपनी अपनी फ़िक्र है कि एक इंसान को तुम अपने बच्चों को क्यों डॉक्टर बनने के साथ साथ आलिम नहीं बना सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं, और जो डॉक्टर भी हैं और आलिम भी हैं। मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी इंजीनियर हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े आलिम हैं जुल्फ़िकार नक्शबंदी, क्यों नहीं, साइंसदान हैं बड़े। 1 लाख रुपए एक दिन के लेते थे सैलरी, 1 लाख रुपए एक दिन के, अमेरिका में जब नौकरी करते थे। सबसे बड़े आलिम भी हैं बर्रे सगीर के, क्यों नहीं बन सकते? लेकिन हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। ये ईमान की किल्लत की वजह है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए रब्बे करीम, मुझे सिर्फ एक चीज़ दे दे। वो क्या है? आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नूर नज़र, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ते जिगर, जिसका नामी मोहम्मद होगा, वो अता फरमा। अल्लाह पाक ने शाह फरमाया ए इब्राहिम, तूने ऐसी चीज़ मांग ली कि मुझे देते हुए भी महसूस हो रहा है और आपको लेते हुए भी महसूस हो रहा है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले रोए ज़मीन के ऊपर काबा तामीर किया। शायद आपने सुना होगा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिंद में तशरीफ़ लाए, हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, श्रीलंका की पहाड़ियों के ऊपर, रिवायत में यही लिखा हुआ आता है जो मैं बोल रहा हूँ कि जब हिंद की पहाड़ियों पर तशरीफ़ लाए वो रोए। फिर बहुत लंबा किस्सा है, मैं सिर्फ इतना बता देना चाह रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले काबा तामीर किया, जहाँ आज काबा है वहीं पर तामीर किया, दाएँ बाएँ तामीर नहीं किया। वजह यह है क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा बनाने के बाद वहीं पर बैठ गए। एक साथ में हज़रत हाजरा खड़ी हैं और इधर इस्माइल बेटा है, यहाँ जिब्राइल हैं, यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हाथ में पत्थर है। कहने लगे ए अल्लाह के ए जिब्राइल, अब मैं इस पत्थर का क्या करूं? काबे में जगह नहीं है, इसको कहाँ लगाऊं? ये बच गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अपने हाथों से इस पत्थर को मसल दो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से पत्थर मसला, मौजिज़ा थी, करामत मौजिज़ा के पत्थर खाक बन गया, यानी बारीक हो गया पिस करके। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर को बारीक कर डाला। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब मैं क्या करूं कि हवा में उड़ा दो। क्या कहा? हवा में उड़ा दो इस पत्थर को। पत्थर नहीं, वो रेजा रेजा हो गया था, फिजा में जाते ही वो गायब हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे या जिब्राइल अब क्या बनेगा, ये क्या हो गया, यहाँ तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, रोए जमीन के ऊपर दुनिया में कयामत तक जितनी मस्जिदें बनाएंगे लोग, वहां पर ये खाक चली गई, क्योंकि इसकी निस्बत काबे से जाकर के मिल गई। इस मस्जिद की भी दुनिया में जितनी मस्जिदें, भले से बाबरी मस्जिद हो कोई भी हो, रोए ज़मीन के ऊपर जितनी भी मसाजिद हैं सबकी निस्बत बैतुल्लाह शरीफ से मिलती है। इसी हदीस जुमले की वजह से वो खाक जिसको इब्राहिम ने उड़ाई थी, वो खाक कहाँ कहाँ गई अल्लाह बेहतर जानते। लेकिन जिब्राइल कहते हैं कि रोए ज़मीन के ऊपर क़यामत तक जितनी मस्जिदें लोग बनाएंगे वहीं पर वो खाक जा करके गिरी है। इस बात को बताने के लिए अगर मस्जिद तामीर करने के लिए पैसा नहीं है, अमीर लोग पैसा नहीं देते, लेकिन खलील इब्राहिम की दुआ उनके सबके साथ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सबके साथ है। तो हमें यही पैगाम मिलता है, अपनी मसाजिदों को आबाद करना चाहिए। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मांगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने,
कि अल्लाह तूने मस्जिद तो काबा तो बना दिया, अब इमाम भी आता फरमा, इमामुल अंबिया भेज दी। कहा कि अब मुअल्लिम भी बना, यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान मुक़द्दस की या तौरात इंजील जितनी भी किताब है उसकी तिलावत कर सके। मगर हमारे पास नहीं है, हमारे घर में भी नहीं है। मेरे ख्याल में इल्ला माशाल्लाह महल्ले में एक आध कोई ऐसा होगा जो घर में तिलावत करता होगा। तिलावत मुराद ये नहीं कि आप कुरान शरीफ उठाएंगे पढ़ेंगे, वो मुराद नहीं। यहाँ पर तिलावत से मुराद होता है उसके हुरूफ को समझना, उसके कलिमात को समझना कि अल्लाह ताला इस कुरान में क्या बयान फरमा रहे हैं, सिर्फ उसको समझना। ये जैसे अंधा इंसान होता है उसको कुछ पता नहीं होता, हम और आप ऐसे ही कि कुरान में क्या लिखा हो पता ही नहीं होता, वो मुराद नहीं। यहाँ पर तोते की तरह कुरान रटते जाएं, सवाब मिलेगा इससे रटने पर भी, लेकिन इससे हटने की भी तौफीक नहीं होती। कुरान खुला उंगली रख के पढ़ने पर सवाब देगा अल्लाह ताला, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि वो चीज समझो जो कुरान के अंदर लिखी हुई है। अभी मेरे मोबाइल के अंदर क्या है, मेरी जेब के अंदर क्या है, आपको क्या पता? इस कुरान शरीफ के अंदर क्या, आपको क्या पता जब तक आप इसके अंदर ना घुसेंगे कि अल्लाह ताला अलिफ लाम मीम से, अलिफ से मुराद क्या है, लाम से मुराद क्या है, मीम से मुराद क्या है, ये तहकीक मतलूब है। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या नाम है इस सूरा का? सूरे अल जी, क्या नाम है इस सूरा का? सूरे अल फातिहा। शायद पता भी नहीं दिखा नाम का, सूरे अल फातिहा। पता है सूरत कब नाजिल हुई? 2 बार नाजिल हुई, मक्के में भी नाजिल हुई और मदीने में भी नाजिल हुई। इसकी बहुत अहमियत है, इसकी बहुत वैल्यू है, इसलिए तो हमारी 4 रकातों में पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ में भी, सुन्नत में भी, फ़र्ज़ों की नमाजों में अल्हम्दु ज़रूरी पढ़ी जाती है, चाहे जहरी नमाज हो, सिर्री नमाज हो, इमाम साहब तिलावत करे ना करे, लेकिन अल्हम्दु तो पढ़नी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस जब नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा, अचानक आवाज़ आई बहुत तेज़, सहाबा किराम चौंक पड़े, प्यारे नबी भी दाएं बाएं देखने लगे, पता नहीं चला कि आवाज़ कहाँ से आई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फ़ौरन जिब्रील तशरीफ़ ले आए। जिब्रील ने कहा क्या बात है, ये आवाज़ कैसी जो हमने सुनी, आपने भी सुनी है? अल्लाह के नबी, मैं उसी आवाज़ के बारे में आपके पास आया हूँ। ये आवाज़ क्या है कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल अम्मा नवालुहु ने एक सूरत आपके पास भेजी है, मैं आपके पास पूरा कुरान लेकर के आया हूँ, एक एक करके 23 सालों में, लेकिन ऐसी सूरत पहली बार आई जब आसमान से ये सूरत आने का टाइम हुआ। अल्लाह ताला ने आसमान के सारे पर्दे खोल दिए, उन्हीं पर्दों की, उन्हीं दरवाज़ों की आवाज़ थी, और फरमाया ये बहुत अहम सूरा है, ये बहुत मुक़द्दस सूरा है, अगर ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लेगा इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नत में चला जाएगा। ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। यही वजह है क्योंकि हम फातिहतुल किताब को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस सूरत के बहुत सारे नाम रखे, 27 नाम रखे, हमें नामों से क्या लेना, हमें इसकी अहमियत और वैल्यू और कदर जाननी है, और हमें यह भी देखना है कि हम में से किस किस को ये सूरा अच्छे से पढ़नी आती है। कुछ लोग इसमें 2 जुमले ऐसे हैं कि उनको गलत पढ़ने से ईमान भी ख़त्म हो जाता है। 2 आयतें ऐसी हैं अगर गलत पढ़ते ईमान भी ख़त्म हो जाता है, इंसान काफिर हो जाता है। आप कहोगे ये तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुरान के अंदर ये वजाहत है। जैसे इय्याका नअबुदु, अगर तशदीद छोड़ दी, यहाँ पर भी लिखा हुआ उलमाए किराम ने एहतियात के साथ पढ़ना, इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। दूसरी आयत है अनअमता अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। अगर किसी ने कह दिया ना अनअमतु, समझ लो मसला ख़त्म। इनाम करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल अम्मा नवालुहु। कौन है? अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल। अगर अनअमतु कह दिया तो इसका मतलब हो गया मैंने इनाम किया, यानी मुतकल्लिम इंसान खुद बन गया, हालांकि मुखातब की ज़मीर है। अल्लाह को हम खिताब, मुखातब अल्लाह को बनाया है। अनामता जिस पर तूने इनाम किया, अगर हमने अनामतु कह दिया तो इंसान खुद अल्लाह की जगह आके खड़ा हो गया। हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल मैंने कुछ मारूज़ात पेश की थी। सबसे पहली बात तो यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजारते हैं, सोचते हैं कि हम परेशान क्यों हैं। परेशान ये तो है ही। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन जन्नतुल काफिर, ये जुमला आपने बार बार सुना होगा।
आपको मैं एक हदीस सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम तशरीफ फरमाए, अल्लाह के नबी, जब खुतबा इमाम खुतबा दे हम क्या करें? क्या आप खामोश हो के चुपचाप बैठो, सवाब मिलेगा। जितना नज़दीक बैठेंगे सवाब मिलेगा, अगर उसके चेहरे को देखेंगे सवाब मिलेगा। मिंबर के करीब बैठ करके दर्जे भी बुलंद होंगे, सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी मिलेंगी। फिर फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि इसके अलावा ये भी मिलेगा, अगर आप मस्जिद में सबसे पहले जाकर के मिंबर के नज़दीक बैठ करके इमाम के चेहरे को देखते रहेंगे, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में रब्बे जलील सबके सामने बिल्कुल नज़दीक हो करके अपना दीदार कराएगा। इससे बड़ा हमें क्या चाहिए? है नहीं बात। लेकिन हम देखते हैं मस्जिद सब वीरान हो जाती हैं, नमाज पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तैयारी नहीं है। 1-2 मिनट बाकी रह गए हैं तो थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा, मैं चाहता हूँ आप भी साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। के बरक़ोल ईमा अगर दावत मरद कुनी वर कबूल, मनो दस्तदा माने आले रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह। है ये किसके लब पे अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लरज़ रहा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़मी हो के ज़मा, ला इलाहा, थोड़ा ज़ोर से बोल जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मकी हो के मका, ला इलाहा इल्लल्लाह। इग़फ़िर ज़ंबी या गफ़्फ़ार, उस्तुर ऐबी या सत्तार, ज़िदनी रिज़क़ी या इरहम हाली या रहमान, वक़बल तौबे क़ब्लल या ग़ुफ़रानक बअदल मौत।